नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है और विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के बारे में। पहले हम लोग जानकारी करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस 2023 में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और इसके बाद जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। थीम जो है हमारी 2023 की, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, यहाँ से भी प्रश्न आपको बनते हैं। एक अवेयरनेस की बात तो है ही, पर्यावरण के बारे में जानना, इसके साथ साथ ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपकी थीम है, इसका विषय है, इसका उद्देश्य क्या है और 2023 में हमें पर्यावरण के लिए या हमारी सरकारें या हमारा विश्व पर्यावरण दिवस को किस रूप में मना रहा है, इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। आप सभी को पता है कि वर्तमान में जिस हिसाब से हमने अपने जीवन के विस्तार के लिए या अपने सुख सुविधाओं के लिए प्रकृति को किस तरीके से हमने हनन पहुंचाया है या उसको नुकसान किया है, इसका एक प्रमाण हम सब अपने जीवन में देख रहे हैं। आने वाले समय में अगर हमने इसके बारे में लोगों को जागरूक नहीं किया या हम खुद स्वयं जागरूक नहीं हुए तो हमारे लिए एक भयानक परिणाम दे सकती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। विषय जो हमारा पर्यावरण 2023 के लिए हैशटैग बीट प्लास्टिक पोल्यूशन है। थीम जो है हमारी सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन है। उद्देश्य है हमारा प्रकृति को प्लास्टिक मुक्त बनाना और पर्यावरण को बचाना। बहुत ही अच्छी लाइन है दोस्तों, इसको समझें। कहा गया प्रकृति को प्लास्टिक मुक्त बनाना और पर्यावरण को बचाना है। वर्तमान समय में प्लास्टिक के थैलियों, वस्तुओं व सामानों की पैकिंग में उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसी को कम करने और मुक्ति दिलाने के लिए ही वर्ष 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान रखी गई है। 5 जून को हम लोग प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं और इस वर्ष 2023 में भी हम लोग आज के दिन यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा हमने किस चीज़ का उद्देश्य रखा है कि हमें प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना है। आपने देखा होगा जिस तरीके से हम लोग आज प्लास्टिक का थैलों का और वस्तु पैकिंग जो भी आ रही है या बोतलें जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक हैं जो हार्ड प्लास्टिक में आते हैं, जो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। तो ऐसे जो हमारे प्लास्टिक उपयोग में हैं, इनको हमें कम करना होगा, बल्कि हम इसको ना के बराबर करें, क्योंकि ये हमारे जीवन के साथ साथ उन सारे जीव जंतुओं को भी प्रभावित करते हैं जो जल में रहते हैं या जंगलों में रहते हैं या वनों में रहते हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ दोस्तों 2023 का विश्व पर्यावरण दिवस की थीम रखी गई है। यानी क्या कहा गया है, आपने देखा होगा, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, यानी क्या कह सकते हैं हम, एक नए जीवन को शुरुआत करने के लिए, एक नए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने 2023 के पर्यावरण दिवस की थीम जो रखी है वो क्या रखा है, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इस पे। इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि हमें पृथ्वी पर अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण को संरक्षित करना चाहिए, जो हमें नया जीवन देता है, उसके संरक्षण के प्रति सोचना हमारा उत्तरदायित्व है। हम सभी ने अपने भौतिक जीवन या अपने सुख सुविधाओं के लिए जिस तरीके से हम लोगों ने वनों का अंधाधुंध कटाव किया है दोस्तों, और पेड़ों में जिस तरीके से गिरावट आई है, वो हमारे कहीं ना कहीं जीवन के लिए काफ़ी ही नुकसानदायक है। लेकिन हम अगर इस उद्देश्य से लोगों को जागरूक करें कि हमें प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर कुछ अलग करना चाहिए, बल्कि हमें पर्यावरण के बारे में सोचना चाहिए कि एटलीस्ट अगर हम पर्यावरण दिवस के दिन अगर पेड़ पौधों का रोपण नहीं कर पाते, नहीं लगा पाते हैं, तो बरसात के दिनों में आप सबको पता है कि अगर प्रति व्यक्ति ये मान ले कि हमें 10-12 पेड़ पौधे लगाना है प्रतिवर्ष, अगर इस तरीके करें तो हमने जो इन पेड़ पौधों को संरक्षण देने का लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से इस वर्ष का पूरा विश्व पर्यावरण दिवस का कहीं ना कहीं थीम बनाया गया है।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस सकारात्मक बदलाव को प्रेरित करने का एक वैश्विक मंच है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 को कोटे डी आइवर दोस्तों एक हमारा पश्चिम अफ्रीका का देश है और द्वारा नीदरलैंड के साथ साझेदारी में आयोजित किया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की बात करते हैं तो नीदरलैंड मेज़बानी कर रहा है दोस्तों, किसके साथ में? कोटे डी आइवर दो मिलकर कर रहे हैं, बल्कि ये विश्व स्तर पर पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। शुरुआत की बात करते हैं तो दोस्तों 1972 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में यूएनओ यानी हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार इसका आयोजन करने का लक्ष्य रखा गया और उस समय इस उद्देश्य से कि सभी लोगों को हम लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक करेंगे, क्योंकि जो उसके लक्षण हमारे भविष्य में दिख रहे थे वो काफ़ी भयानक थे और उसी को बढ़ावा देने के लिए, उसी को संरक्षित करने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष तब से मनाया जा रहा है। अभी इसके बारे में भी हम दोस्तों चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट देखिए हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। अगर बात करते हैं 2023 के लिए तो हमारे लिए थीम इम्पोर्टेंट है, जो है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान यानी सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। विषय के बारे में बात करते हैं तो #बीट प्लास्टिक पोल्यूशन है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं तो 2023 जो आपका है कोटे डी आइवर नीदरलैंड के साथ साझेदारी में आयोजित किया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस के पीछे की क्या भूमिका रही है और किस तरीके से हमें इसे समझना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस प्रकृति और हरियाली के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन द्वारा संयुक्त राष्ट्र सभा ने 1972 में 5 जून को जो मानव पर्यावरण या विश्व पर्यावरण दिवस बात करें दोस्तों तो यह मानव पर्यावरण या विश्व पर्यावरण दिवस के नाम से पहली बार इसकी स्थापना की गई। कहाँ पर, किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा। कब? 1972 में। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात हम इसी पे कर लेते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन का पहला दिन था। ठीक है, ये स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है या हम इसे कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ सभा ने 1972 में 5 जून को जो मानव पर्यावरण या विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना की पर स्टॉकहोम सम्मेलन का पहला दिन था। इसके बाद वर्ष 1974 में पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो ओनली वन अर्थ के थीम के साथ अमेरिका में मनाया गया। यानी पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की गई 5 जून 1974 से और इसके बाद हर वर्ष किसी ना किसी देश को मेज़बानी दी जाती है और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों बात कर लेते हैं बचाव के बारे में, क्योंकि आपने देखा किस तरीके से हमारे लिए पर्यावरण लाभकारी है और आप सबको पता है कि हमें पर्यावरण क्या देता है, ये किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। क्योंकि कहीं ना कहीं हम पेड़ पौधों से जुड़े हुए हैं और पेड़ पौधे हमसे जुड़े हुए हैं, या हम कह सकते हैं पर्यावरण मानव जीवन के लिए जितना उत्तरदायी है उतना ही पर्यावरण के लिए मानव भी उत्तरदायी है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे। हमें कट रहे पेड़ पौधों को संरक्षित करके कटने से रोकना चाहिए, संरक्षित करके काटने से रोकना चाहिए। सभी को पौधे लगाना चाहिए। देखिएगा दोस्तों किस तरीके से हम पहला इसका बचाव कर सकते हैं। जिस तरीके से पेड़ पौधे कट रहे हैं हमें कोशिश करना चाहिए उसको काटने से रोकना चाहिए और सभी को पेड़ पौधे लगाना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब विस्तार होता है तो कुछ कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन भी होता है। तो इस तरीके के आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, आंदोलन भी चलाए गए प्रकृति को लेकर, जैसे चिपको आंदोलन का इतिहास बहुत बड़ा रहा है, कभी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पेड़ पौधों के बचाव के लिए सबसे बड़ा चिपको आंदोलन भी चला। तो
तो पहला बचाव दोस्तों क्या है, हमें कट रहे पेड़ पौधों को संरक्षित करके काटने से रोकना चाहिए, सभी को पौधे लगाना चाहिए। प्रकृति से ही हम सब हैं, तो वाहनों का प्रयोग कम से कम करके पैदल या साइकिल के अधिक उपयोग करना चाहिए। यानी दूसरे बचाव में दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, प्रकृति से ही हम सब हैं, हम सबको वाहनों का प्रयोग कम से कम करके पैदल या साइकिल से अधिक या साइकिल का अधिक उपयोग करना चाहिए। यानी हमें उन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जो हमारे पर्यावरण को पॉल्यूटेड ना कर सके, प्रदूषित ना कर सके, ठीक है, उनको प्राथमिकता देना चाहिए। जैसे कि आप सबने देखा होगा, वर्तमान स्थिति में हर किसी के पास अपना वाहन है, अपना साधन है, और हर कोई ये चाहता है कि हम अपने वाहन से निकलें, अपने साधन से निकलें। पब्लिक कन्वेंस को लोग कम सपोर्ट करते हैं, खुद स्वयं जाना है तब भी क्या है कि एक बड़ी सी गाड़ी लेकर जा रहे हैं। ऐसे में क्या कहीं ना कहीं हम लोग पर्यावरण को काफ़ी प्रदूषित करते हैं। अगर हो सकता है तो हमें इसका कम उपयोग करना चाहिए जितना भी हो, क्योंकि जितना हम प्रकृति के बारे में सोचेंगे, पर्यावरण के बारे में सोचेंगे, पर्यावरण भी हमारे बारे में सोचेगी। नेक्स्ट बचाव के बारे में दोस्तों बात करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस समय ग्लोबल वार्मिंग एक हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ, जिसका रीज़न क्या है, पोल्यूशन सबसे ज़्यादा। जैसा कि हम लोगों ने अपनी फैक्ट्रियों से जो पोल्यूटेड चीज़ें निकल रही हैं, या CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है हमारी, या हम AC का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, या इस तरीके के जो भी हमारे पोल्यूशन के जो संसाधन हैं उनका प्रयोग कम करना चाहिए, जिससे क्या हो, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट कम हो सके और पर्यावरण को संरक्षण मिल सके। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, हम सबको पानी और लाइट का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप सबने देखा होगा, बहुत सारी जगह पे पानी का दुरुपयोग हो रहा होगा, लाइट का दुरुपयोग हो रहा होगा। जैसे कि दिन में लाइटें जल रही हैं, कोई बंद नहीं करता है, या कहीं पे आपने देखा होगा रोड पे पानी बह रहा है तो कोई उसको बंद नहीं करना चाहता है। इसका क्या दुरुपयोग है, हमें उतना ही इन संसाधनों का यूज़ करना चाहिए जितना हमें आवश्यकता है। अगर हम ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पर्यावरण को संरक्षण कर पाएंगे, उसमें हम अपना सहयोग दे पाएंगे। नेक्स्ट बचाव के बारे में दोस्तों बात करते हैं। हम सबको प्लास्टिक के थैलियों पर निर्भर ना रहते हुए पुराने कपड़ों से बने झोले या थैलियों का उपयोग करना चाहिए। आप सबने देखा होगा कि जब भी हम बाहर मार्केट में निकलते हैं तो हम ये नहीं करते हैं कि घर के बने हुए थैले को ले जाएं। हमें ये लगता है कि चलो इजली हम जाएंगे, वहाँ से क्या है प्लास्टिक के थैले में सामान ले आएंगे, और इस तरीके से क्या है कि उस थैले का हम बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जब हम उसको कूड़े के कचरे के डब्बे में डालते हैं या कहीं पे भी वो जाता है, अगर वो नष्ट नहीं होता, आप सबको पता है कि प्लास्टिक के अधिकतर जो भी वस्तुएं बनी होती हैं वो नष्ट जल्दी नहीं होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे जानवरों के लिए या हमारे लिए हानिकारक हो जाती है, नुकसानदायक हो जाती है। इन सब चीज़ों का अगर हम प्रयोग करना शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं हम इस पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों ने विश्व पर्यावरण दिवस के उद्देश्य को समझा। और लास्ट पॉइंट में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम सभी का एक संकल्प होना चाहिए, हम सभी पेड़ पौधे लगाएंगे और पर्यावरण को बचाएंगे। इसी संकल्प के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी को फिर से पर्यावरण की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।